इंजीनियर मिर्ज़ा और इनके कुछ चेलों ने, पता नहीं ये कौन है, मुझे तो अभी तक पूरी तफसील मालूम नहीं है, उसके कुछ चेलों ने ख़बर चलाई है कि आज हमारा मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से मुनाज़रा था और उन्होंने ये उसका पता नहीं क्या है भाई, यानी बहाना किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं शहबाज असगर लाहौर से इस वक्त इंडस अस्पताल इमरजेंसी में हज़रत अक़दस मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के साथ मौजूद हूँ। कुछ ही देर बाद मुफ्ती साहब नाज़रीन के साथ गुफ्तगू फरमाएँगे। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हज़रत डेरा इस्माइल ख़ान से सियालकोट के सफ़र पे रवाना थे कि रास्ते में अचानक तबीयत ख़राब हुई, जिसमें पेट की वजूहात और मोशन की वजह से हज़रत की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से उनको इमरजेंसी यहाँ लाहौर के इंडस अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा। इस वक्त भी हज़रत लाहौर के हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तमाम अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त है और मैं ये माइक हज़रत साहब की तरफ करने लगा हूँ और उसके बाद हज़रत आपसे कुछ चंद बातें इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो आप सब हज़रात का शुक्रिया जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। मुझे अभी साथियों ने बताया कि काफ़ी हज़रात ने दुआएं भी की हैं, पैगामात भी आ रहे हैं, मुल्क गैर मुल्क से साथी राब्ते में भी है। तो मैं इन सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने दुआएं की हैं और रब्ब करीम ने बहुत करम किया है। मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी तकलीफ़ नहीं देखी जो आज देखी। एक तो मैं जब घर से निकला खैबर पख्तूनख्वा डेरा इस्माइल ख़ान से, तो हम उस वक्त पंजाब दाखिल हो चुके थे, डिस्ट्रिक्ट झंग से थोड़ा पहले थे। उस वक़्त कुछ उल्टी वगैरह की कैफियत हुई, मोशन लूज़ मोशन के हालात। यकीन मानिए मैंने अपना सफ़र जारी रखा कि मैं अल्लाह के लिए सफ़र कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट में पसरूर के अंदर एक मदरसे में ख़त्म अल बुखारी की तकरीब से गुफ्तगू करनी थी। मेरा इरादा यही था कि कोई नहीं मसला, अल्लाह करम करेगा, लेकिन तकलीफ़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। यकीन माने हम जब मोटरवे पर आए M4 पर, तो मैं गाड़ी से निकला, मैं नीचे गिर गया। नमाज़ पढ़ने के लिए मैं रुका। मैंने अभी तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बाकी है, मैं पढ़ लूँगा, लेकिन असर और मगरिब मैंने अपने अपने वक़्त पे तो पढ़ी है। अल्लाह जानता है ना मैं रकू कर सका ना मैं सजदा कर सका, मैंने इशारे से पढ़ी है। इस हद तक तकलीफ़ थी कि मैं उस जा नमाज़ों पे गिर गया। साथियों ने मेरे ख्याल में इंटरनेट पर ख़बर लगाई, जिसकी वजह से तमाम अहबाब ने दुआएं की। तो मेरे ख्याल में इन हज़रात की दुआओं ने आज करम किया है। अभी हम यहाँ लाहौर पहुँचे हैं और लाहौर में यहाँ आकर इस जगह हस्पताल में भाई शहबाज की दावत पर थे। तो अब यहाँ इन हज़रात का अल्लाह भला करे, डॉक्टर्स वगैरह का इनने तशख़ीस भी की है और ये आपके सामने मेरे ख्याल में कोई डोजेस दवाई की है वो चल रही हैं, ड्रिप की सूरत में भी अभी 2-3 इंजेक्शन भी हुए। ये हज़रात तसल्ली तो दिला रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा। बाकी एक बात मैंने आपसे करनी थी, वो ये है कि अभी मुझे कुछ साथियों ने बताया कि इंजीनियर मिर्ज़ा और इनके कुछ चेलों ने, पता नहीं ये कौन है, मुझे तो अभी तक पूरी तफसील मालूम नहीं है, उसके कुछ चेलों ने ख़बर चलाई है कि आज हमारा मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से मुनाज़रा था और उन्होंने ये उसका पता नहीं क्या है भाई, यानी बहाना किया है। अल्लाह जानता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। मैं तो सियालकोट के जलसे पर आ रहा था, हमारे वहाँ मौलाना है भाई कलीमुल्लाह के वास्ते से जो हमने वहाँ तारीख़ दी थी, मौलाना कारी मोहम्मद साले साहब की दावत पर। मेरा तो वहाँ जलसा था और आज से 4 माह पहले वहाँ तय था
मैं उनके यहाँ भी नहीं जा सका। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर ये बात होती ना मुनाजरे की तो हम हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह के वारिस है, अल्लाह पाक बड़े बोल से बचाए, मुझे चारपाई पे उठाकर भी ले जाना पड़ता तो ये हजरत ले जाते। बाकी मिर्ज़ा एंड कंपनी और इन अहले बातिल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अहले हक़ का मुकाबला कर सकें। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जिन हज़रात ने दुआएं की हैं अल्लाह उन्हें अजर देगा, और जिन्होंने हमारे बारे में बहाने की बात की है या हमारे गुनाह इनको मिलेंगे, और अगर इनकी कुछ नेकियां हुई तो वो हमारे खाते में आएंगी। मुझे तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। बाकी मेरे रब ने ज़िंदगी रखी तो ये तमाम अहले बातिल भूल जाए कि हम दलाइल की दुनिया में इन्हें कोई सुख या चैन से बैठने दें। अगर ये सहाबा कराम, अहले बैत पैगम्बर, अइम्मा अतहार, खुलफाए अरबा, खुलफाए अइम्मा, जितने हमारे अकाबिर उसके ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा बोले, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई बात करे, हमारी ज़िंदगी है ही इसके दिफा के लिए। हमने सर हुज़ूर पाक के दीन पर लगाने के लिए रखी हुई हैं। ये कादियानियत से लेकर इन तमाम फ़िरक़ाए बातिलत के दुम पर इंशाअल्लाह ताला हम पाँव रखेंगे जैसे रखा हुआ है। बाकी किसी को तकलीफ़ हो जाने से या अल्लाह न करे किसी के दुनिया के से चले जाने पे भी ये मसला जो है ना, क्या कहते हैं, यूँ ख़त्म नहीं है कि आले बातिल से हम दब जाएंगे। ये बात जहन में रखे। कायद मिल्लत इस्लामिया दामत बरकातुहुम एक जुमला फरमाते रहते हैं कि सर कट जाना शिकस्त नहीं है, आपका सर झुक जाना शिकस्त है। भाई ऐसी बात नहीं है। आपने हमारी फितरत में वो देखा ही नहीं है कि कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। ये कोई तबीयत का मसला हो या कोई सहर के मामले हों या जादूगरों की जादूगरी हो, ये सब बातें जहन में रख लो कि इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम सेहत देगा, हम पहले से बढ़ के दीन की खिदमत में आएंगे। ये एक ही तो जान है, ये रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन पर लगाएंगे। भाई हम तो औलाद और अपना तमाम हाल लगाएंगे। मैंने अल्लाह के करम से अपनी जवानी के अच्छे से अच्छे दिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की दीन पे लगाए हैं। मुझे रब ने ताकत दी, मैं अच्छे से अच्छा माल हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा, मैं अपनी औलाद हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा, अपनी अज़वाज हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा, अपनी जान हुज़ूर के दीन पे लगाऊंगा। ये तो एक जान है, आप भूल जाएं। इस तरह के प्रोपेगेंडे से न चलें, साथी मुतासर न हो, बस दुआओं को जारी रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम और फजल का मामला फरमाए। रब ने पहले भी करम किया, मैं अब भी अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अल्लाह से नाराज़ नहीं हूँ। शामत अमाल मन आनम के मन दानम, बस रब्बे करीम अता फरमाए। मैं आखिर में एक रिवायत पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ। हदीस पाक में है, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु हत्ता यस्मा तज़र्रुअहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया गया जिसका मफ़हूम है कि जब रब्बे करीम किसी की दुआएं कबूल करता है तो मोहब्बत का एक तरीका यह भी है कि उसे किसी तकलीफ़ में मुब्तला कर देता है ताकि उसकी दुआओं को सुन सके। इसके दो माने हैं, एक तो वो दुआ करे अल्लाह उसकी आह सुने, एक माना है कि उसने जो दुआएं मांगी थी रब कबूल फरमाएंगे। तो मैं मांगता हूँ अब भी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी इलाही नज्जिनी मिन कुल्लि ज़िक़्क़िन बिजाहिल मुस्तफ़ा मौलल जमी वहबली फ़ी मदीनतिही करारम बिईमानी व दफ़्निन बिल बक़ी। मैं इन सब के लिए दुआएं करता हूँ जिनने हमारे लिए दुआ की है। अल्लाह इन सब को शायान शान अजर जज़ील अता फरमाए। अल्लाह इनसे और उनकी औलादों से दीन की खिदमत ले। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। रब्बे करीम हमारे मुल्क के ऊपर सही और इस्लामी हुक्मरान अता फरमाए। सहाबा कराम और अहले बैत उज़ाम के निज़ाम को नाफिज फरमाए। रब्बे करीम उलमाए कराम की मदद और नुसरत फरमाए। रब्बे करीम हमें कुफ़ार और कुफ़ार के एजेंटों से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला इस जैसी फ़िरका वारियत फैलाने वालों से हमें बचाए। ये जो बातें कर रहे हैं इन लोगों ने हमें बहुत हल्का लिया है, ये हमें जानते नहीं हैं। मैं अपने साथियों की तसल्ली के लिए कहता हूँ, आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रहें, मांगते रहें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम सेहत देंगे और इंशाअल्लाह देंगे तो फिर भी हम कामयाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बीमारी में हमें
कबूल कर लिया तो हम फिर भी कामयाब, कुछ भी नहीं है इंशाअल्लाह, कोई मसला भी नहीं है। ये याद रखें, अगर एक मामले से कोई जाएगा तो याद रखना, मैंने इंशाअल्लाह ताला वतन अज़ीज़ के तूल अर्ज़ में घूम के बिहम्दिल्लाह, बेशुक्रिल्लाह, बेकुदरतिल्लाह, बेऔनिल्लाह वो काम किया है जो इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी से पुरुमीद हूँ और खुश हूँ, मुझे कोई किसी किस्म की दुनिया छोड़ने की तकलीफ़ नहीं है। आप ये न समझें, बाकी जहाँ तक रहा ये बात कि मिशन हक़ तो अल हक़्क़ु यालू वला युला, दीन बुलंद होने के लिए आया है, वो दीन मग़लूब होने के लिए नहीं आया। हमें दीन की ज़रूरत है, दीन को हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़हन में रखें। अगर कोई एक शख्सियत आप कहते हैं दुनिया से चली भी गई तो ठीक हो गया, रब करीम अपने दीन की हिफाजत के लिए और अफराद पैदा करेंगे। मैंने बहुत तकलीफ़ देखी, बहुत देखी, लेकिन अल्लाह के करम इससे ज़्यादा देखे हैं। मैं अपने अल्लाह से राज़ी हूँ, अल्लाह से खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। बाकी साथी दुआएं ज़रूर करें। मैं अपनी माँओं बहनों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन हज़रात ने हमारे लिए हाथ उठाए हैं। बस और मैं ज़्यादा बात क्या करूँ, ये तो मैं इतना बोल पड़ा, वरना तो शायद मुझसे बात भी नहीं हो सकती थी पहले। अल्लाह आपको खुश रखे। व्हाट्सएप पर भी ये बता रहे हैं और बाकी सोशल मीडिया पर भी बहुत से पैगामात हैं, शायद फ़र्दन मैं सबको जवाब न दे पाऊँ, यहीं से उनकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ है और दुआ भी है। मैं आपके लिए दुआएं करूँगा, आप मेरे लिए करना। जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।